नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे और 3:30 तक अप्रोच क्या हो बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। निफ्टी बैंक, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स होंगे, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, सब पे होगी बातचीत। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ होंगी शिवांगी शारदा, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस वक्त। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ इंडेक्स का एक चेक लेते हैं। क्या कर रहे हैं इंडेक्स? इट्स 24305, निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 250 अंक ऊपर, ये भी लगभग डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। सिंपली जरा एक इंडेक्स मेरे इधर रखिए और एक इधर दाएं बाएं रखिएगा। इस प्राइस को देख के आपको एक चीज़ नज़र क्या आ रही है? इस प्राइस को आपको एक चीज़ देख के समझ में आएगी। पहली चीज़ जो प्रतीत होगी, गैप अप्स को ना चेस करने की धारणा का व्यू काम कर रहा है। डिप्स को बाय करना, एक कंट्रोल डिप को बाय करना, एक सेफ ट्रेजेक्ट्री को, एक ऑप्शन बेस को बाय करने की अप्रोच काम कर रही है। कल यही इंडेक्स जब 24,400 पे खुला था, सिंक हो गया था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, खुला ऊपर, सिंक हो गया। तो बाजार रिवॉर्ड कर रहा है पेशेंस को। लेके आइए सुबह की अप्रोच। देखिए कल क्या हुआ था, मैंने आपको कहा था कि ये इंडेक्स अभी 24,200 से इधर उधर घूमने के फेयर में नहीं है। कल क्या कहा था? अ क्लासिकल डे ऑफ कंसोलिडेशन संभव है। आज सुबह क्या बात हुई थी? डीआईएस थोड़ा सा सेल मोड में है, एफआईएस की मनी आ रही है। एफआईएस की मनी मोमेंटम जनरेट करती है। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 हम उसको बाय करेंगे। ये क्या है? दैट्स एन ऑप्शन बेस। ये क्या है? अ शैडो ऑफ 50 डेमा। एक बड़े एवरेज की शैडो में अमूमन आदमी सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस भी फील करता है। अब आप देखिए, हम आज के सेशन में और कल के सेशन में न 50 डेमा से बहुत दूर गए, न 50 डेमा से बहुत नीचे गए, और बाय ऑन डिप्स एट बेस 1 एग्जैक्टली। अगर आप देखें, लो क्या था? 24,096, और अब हम उड़ गए। क्या कहा था मैंने अपनी समरी में कि हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे RS1 की ट्रेजेक्ट्री पे। RS1 लेके आइएगा। क्या था? 296,321। इंट्राडे हाई क्या है निफ्टी का? 323। तो आप गए, उस जोन को स्ट्राइक किया, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हो गया, बट स्टिल आप हाई ट्रेजेक्ट्रीज को मेंटेन कर रहे हैं, को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दैट्स गुड। इंडेक्स गैप अप्स को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। अब लेके आइए ऑप्शन स्टैट्स। आज के इन ऑप्शन स्टैट्स में क्या इंडिकेशन मिल रहा है? हम 24,200 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करके और कितना ऊपर डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, डिलीवर तो उसने कल भी किया। कहने को आप कह सकते हैं कि कल 24,400 मिला, बट मिला किसे नहीं। आपकी स्क्रीन पे एक चीज विजिबल है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। आई मीन द मोस्ट हैंडसम जिसे कहते हैं ना, आई मीन आउटस्टैंडिंग वाई लाइज एट 24,220। 24,200 की पुट में सबसे बड़ी आउटस्टैंडिंग ओआई है 1,21,00,000 का। यानी इसी अगर आप कॉलाइटस से कंपैरिजन करें तो ये ओआई अब अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख ज्यादा है। तो एक एज है पुट राइटर्स का ओवर कॉलाइटस। कॉलाइटस अब अगर कहीं ग्रिप ले रहे हैं तो वह 24,300 की कॉल, जहां पे करीब 94 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। फिर रेजिस्टेंस लेके आइए। मैंने क्या कहा था आपसे? ट्रेड को हम चेक करेंगे, एक बार बुक करेंगे, बट इन एनी केस अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे 321 के ऊपर फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, अ स्विंग टुवर्ड्स 366, और उसके बाद जो ट्रेजेक्ट्री खुलेगी वो बहुत ऊपर की है, याद रखिएगा। दैट्स 473 एंड 509। फाइनली 366 है सबसे बड़ा टर्बुलेंस का जोन, याद रखिएगा। ये है व्यू निफ्टी पर। अच्छा, निफ्टी किन सर्कमस्टेंसेस में RS1 को बाइसेक्ट करेगा 321 को? फाइनली लेके आइए निफ्टी बैंक। ये निफ्टी पे व्यू पूरा हो गया मेरा, ठीक है। और एक इस RS1 की ट्रेजेक्ट्री में अगर हम प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं तो यकीन मानिए अब हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वी विल फर्दर एक डिप का इंतजार करेंगे। अगेन कहां? हमारी कंफर्टेबल ट्रेजेक्ट्री। प्रिंसिपल हमारा यही है, ट्रेड बाय ट्रेड एट योर बेस। निफ्टी बैंक लेके आइए, बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे। देखिए, मैं आपको 2-3 दिनों से एक चीज समझा रहा हूं, कल भी और परसों भी निफ्टी बैंक का जो कोलैप्स था वो कहां से था? 56,800 से। व्हाट एग्जैक्टली 56,800? दैट्स एग्जैक्टली, एक बार चार्ट फुल पे रखिएगा, मेरे को बता दीजिए स्क्रीन से प्लीज। 56,800 जो था, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब आप जब 50 डेमा को काट के जब स्ट्राइक कर रहे हैं
200 डेमा को बार बार रिजेक्शन आ रहा है, यानी वो प्राइस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इंडेक्स वहां सफोकेटेड फील कर रहा है। बेटर ट्रेड क्या है? 56,000 का पुट राइटर है, 56,000 शैडो है 50 डेमा की, 55,803, 56,009। इंट्राडे लो क्या रहा? 55,841 गया, उस पैच को हिट किया, वहां से बाय ट्रेड इमर्ज हुआ। नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट 56277। ये क्या है? लिखे आइए RS1। क्या कहा था हमने कमेंट्री में? वो बाय ट्रेड जब हमारे फेवर में आएगा तो हम उसे चेक करेंगे 378 और 541 की ट्रैजेक्टरी में। क्यों? इसका एक कारण है, 57,000 का कॉल राइटर कल थोड़ा सा नीचे आ गया था। जो 57,000 का कॉल राइटर था, जो कि 200 डेमा के ऊपर प्लेस था, वो रिट्रेस होकर कल 56,500 पे आ गया, और इसीलिए हमने अपने रेजिस्टेंस को खिसका के नीचे कर लिया 375 और 541 पे। यानी इन प्रिंसिपल हम इस प्राइस पे प्रॉफिट बुक करेंगे। आज का इंट्राडे हाई क्या है? 375 गया, उस पैच को हिट किया और हल्का सा कोलैप्स, यानी इंडेक्स लेवल टू लेवल चल रहा है, बट स्टिल रिवॉर्ड किसे कर रहा है? पेशेंस को, बाय ऑन डिप्स को। याद रखिएगा, ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, जब बड़े एवरेजेस से रिजेक्शन आता है तो आपको तुरंत अपने गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको छोटे एवरेज पे आके बाय ट्रेड पिक करना पड़ेगा। नाउ कॉल राइटर्स कहां पे? 56,800 पे 1.5 लाख का, 56,500 पे जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक सिग्निफिकेंट OI है 6 लाख का, और 56,000 की पुट पे, यानी 56,000 की पुट पे जो हमारा लॉजिक था टू पिक अ बाय ट्रेड, वो काम करेगा। नाउ रेजिस्टेंस कहां पर है? 56,500 पे। तो अभी हम इन प्रिंसिपल इस जोन पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और याद रखिएगा यहां से ना बैंक निफ्टी का जो 200 डेमा है वो आता है करीब 56,781 पे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि बार बार जब हमें एक ट्रेड ग्रिप में आए 56,500, 600, 700 की रेंज में उसे एक बार कवर कर लें। आप जाइए बैंक निफ्टी के चार्ट्स को रीड कीजिएगा, फ्रॉम 56,300 टू 56,900 तीन बड़े एवरेजेस 50, 100, 200 डेमा आते हैं। तो आपको प्रॉफिट्स को फटाफट कैश में कन्वर्ट करना है। ये रही मेरी कमेंट्री मिड सेशन। अब आते हैं शिवांगी जी के व्यू के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, इंडिसेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, और क्लाइंट से आप लोगों ने क्या व्यू शेयर किया है? वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम देख रहे हैं कि बाज़ार में एक बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज करते हुए दिख रहा है, और कल के सेशन में भी हमने देखा कि एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं 24,400 पर एक हर्डल जोन्स इंटैक्ट है, और जो कि सरपास करने पे ही हम एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखेंगे। पर अच्छी बात ये है कि 24,100 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इंटैक्ट है, काफ़ी स्टिकी हो रखा है ये लेवल्स, और हम जिस तरह से इस 300 पॉइंट के रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं। आज भी हमने देखा कि काफ़ी बाज़ार जो है ओवरऑल रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट जोन्स, बट फॉलो अप बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेटिव ही रहेगा। 24,400 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये सरपास होने से 24,600 तक की जगह बनते हुए दिखेगी, और 24,100 का एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट बेस रहेगा इंडेक्स में। पर ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है। इंडिया विक्स में भी हमने देखा है कि काफ़ी कूल ऑफ देखने को मिली है। इनफैक्ट इस पूरे 3 हफ्तों में हमने देखा है कि 36% से ज़्यादा कूल ऑफ हुई है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंफर्ट देखने को मिल रही है, एंड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक ये 15 के नीचे नहीं आता है, एक फ्रेश लेग ऑफ रैली थोड़ी स्टैगर्ड रहेगी, बुल्स एंड बेयर्स का थोड़ा फाइट रहेगा। निफ्टी बैंक की अगर हम यहाँ दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बट जिस तरह से 56,000 होल्ड कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ स्मॉलर बैंकिंग नेम्स कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। अपसाइड जो है वो 56,800 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, और 56,000 के एक सपोर्ट को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो निफ्टी बैंक पर आपका ये व्यू हो गया। अब एक काम करते हैं, चलते हैं शिवांगी जी के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पर बातचीत करते हैं। शिवांगी, आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा सीमेंस पर, जहाँ की हमने देखा है कि ब्रेकआउट के बाद काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप देखने को मिल रही है, और लगातार हम इस स्टॉक में पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से
हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं। पिछले 3 दिनों से OI एडिशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र रहेगी। प्रीवियस जो भी हर्डल जोन्स था वो बिल्कुल सरपास किया है। हम देख रहे थे कि मंथली बेसिस पे पिछले 10 महीनों से ये एक बैंड में कंसोलिडेट करा था, जहाँ की 34-30 के एक रेजिस्टेंस जोन्स थे, वो अब कहीं ना कहीं एक अच्छी तरह से सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पोजिशनली भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप अब नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 3850 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए, और 3575 के एक इमीडिएट स्टॉप लॉस को हम लगाए रखेंगे यहाँ पर। दूसरा पिक मेरा यहाँ पर रहेगा REC पर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है, और ओवरऑल भी हमने देखा है कि पिछले लगभग 2 सेशन से IVs काफ़ी कूल ऑफ हुए हैं, और स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी रिवर्सल देखने को मिली है वीकली बैंड पर, अपने एक इम्पॉर्टेंट 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सरपास करके ट्रेड कर रहा है ये। तो कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छी अप मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे 390 के टारगेट्स के लिए, और यहाँ पे 365 के एक क्लोज सपोर्ट को हमें ध्यान रखना है। और तीसरा पिक मेरा रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पर। तो काफ़ी हम डाइवर्सिफाई जा रहे हैं, बट अपोलो हॉस्पिटल में एक हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, बट सपोर्ट्स पे काफ़ी स्मार्ट बाइंग है, और लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 7950 तक के टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल पर नज़र रखें, 7510 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये शिवांगी जी के 3 ट्रेड्स हो गए, और एक चीज़ और मैं रखना चाहूँगा। देखिए, हम अमूमन देखते हैं निफ्टी को, निफ्टी बैंक को और निफ्टी IT को, पर कुछ पिलर्स और होते हैं। एक बार लेके आइए आप निफ्टी IT। पहले एक बार निफ्टी IT को देखते हैं। निफ्टी IT इज स्पेंडिंग टू मच टाइम एट 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये आप ये समझिएगा कि 1 2 3 4 5 6 इट्स 7th डे इन अ रो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं 50 डे वहाँ पर। आप सिंक भी हो रहे हैं, तो आप शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को डाउन साइड नहीं तोड़ रहे हैं। आप बार बार अगर किसी एवरेज पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आज सुबह जो मैंने मार्क किया था सबसे पहले, दैट्स निफ्टी FMCG। निफ्टी FMCG का चलना, ITC का चलना, HUL का चलना, कोलगेट का चलना, नेस्ले का चलना, ये अपने आप में अगर आप देखें तो आपकी जो ब्रेथ है ना, उसे काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये अपने आप में अगर आप देखें एक बहुत ही आज का डिसेंट ब्रेकआउट है। सुबह हमने कोलगेट मार्क किया था, खुलते साथ HUL को देखिए 101 रुपये ऊपर। ये आपकी ब्रेथ को अच्छा कर रहा है। सिर्फ हम रोज़ ब रोज़ निफ्टी बैंक और निफ्टी IT के सारे नहीं चल सकते, हमें कुछ और भी चाहिए। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना आज, वो हैं। इसीलिए बाज़ार अपनी आज रेंज के हाईएस्ट एंड पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। इसको सोचिएगा, एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। आज निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स से अच्छे और इम्प्रेसिव जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो निफ्टी के हैं, और इसीलिए निफ्टी ने अपनी बेस को रिस्पेक्ट की। रिलायंस, HUL, ITC, HDFC, ये बहुत दिनों बाद ये जो 2 है ना, और रिलायंस अपना किरदार निभा रहा है। दैट्स गुड। किसी भी बड़े एवरेज से या फिर क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए आपको जिन कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत होती है वो है। दैट्स गुड। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जरा एक स्टॉक लेके आइए, एंजल वन। नंबर्स कैसे रहे, और देखिए ये कैपिटल मार्केट थीम जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, और अभी से नहीं, बीते हफ्ता हो गया एक्सचेंजेस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। वजह क्या है, नंबर्स कैसे रहे, और हाउस व्यूज़ क्या हैं, इन सब पे बातचीत करेंगे कंचन से। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए एक बार जरा लिख के आइए एंजल वन, फिर दोबारा देखते हैं चार्ट। पूरी थीम, कैपिटल मार्केट थीम बीते 10 दिन में चर्चा का विषय रही है, और एक बार देखिए भी है, जब बाजार सेंटीमेंट अच्छा होता है तो ये पूरी थीम अच्छा करती है। बट कंपनी स्पेसिफिक नंबर्स कैसे रहे, और इन नंबर्स पे हाउस व्यूज़ क्या है, आइए कंचन से बात करते हैं। कंचन, एंजल वन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस, क्या कैसे थे नंबर्स और हाउस व्यूज़ क्या है इस पर?
नंबर्स फ्रंट पे बात करी जाए तो नंबर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं और वही चीज जो है स्ट्रीट ने आज रिस्पेक्ट भी की है। अगर इस टाइम पे हम बात करें रेवेन्यू की तो 9.5% का इजाफा यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वो भी अच्छे खासे उभरते हुए नजर आए हैं। एबिटा में करीबन 13% का जंप आया है। वहीं अगर हम बात करें एवरेज डेली ऑर्डर्स की तो वहां पे भी साल दर साल एक काफी शानदार जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। टोटल क्लाइंट बेस में भी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। करीबन 21% का जंप जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद 2 ब्रोकरेज हाउस का यहाँ पे व्यू आया है। सिटी की यहाँ पे राय आई है खरीदारी की जो टारगेट कोट किया गया है वो है 340 रुपए का। वहीं इन्वेस्टेक ने भी खरीदारी की राय दी है और 340 का ही जो टारगेट प्राइस है उसको कोट किया है। दोनों ने पहले तो ये बोला है कि जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा उनको पसंद आए हैं। क्लाइंट की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर अक्रॉस द कैटेगरी भी बात करी जाए तो जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा रोबस्ट है। रियलाइजेशंस में अच्छी खासी जो बढ़ोतरी है वो होती हुई दिखाई दी है और जो मार्केट है इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो रिटेल की एक्टिविटी है वो भी अपने स्ट्रॉन्गर साइड में ही बनी हुई है। इसके अलावा बोला गया है कि जो डिजिटल बिजनेस मॉडल है उससे जो ऑपरेशन है उसको काफी ज्यादा लेवरेज जो है वो मिल रहा है और जो शेयर का वैल्यूएशन है इस टाइम पे काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। तो सारे ही जो पॉइंटर्स हैं वो इसके पॉजिटिव साइड में है और वही रिफ्लेक्शन आज नंबर्स में भी देखने को मिला है। ओके, शुक्रिया कंचन। वाकई अगर आप देखें वही रिफ्लेक्शन नंबर्स में देखने को मिला। एक बार स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पे और इसके चार्ट्स को रीड करते हैं थोड़ा सा। एंजल वन एट 300 300 का प्राइस क्या है? अगर मैं इसके चार्ट्स को थोड़ा सा वाइड करूं, देखूं जरा, मल्टी चार्ट रखिएगा इसको। एक मैं आपको चार्ट को रीड करने का एक अंदाज़ा बताता हूं। मैं थोड़ा सा इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखिएगा और इसको इंक्लूड कीजिए आप 2024 से। 24 की शुरुआत जनवरी 24 में इसका हाई था 392 रुपये का। उसके बाद दिसंबर 24 का हाई था करीब 345 का। उसके बाद मई 25 का हाई था करीब 332 का और ये आई करीब 300 का। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन चारों हाइज को ड्रॉ करें तो एक मल्टी ईयर जिसमें 24, 25, 26 के ये कुछ महीने लगभग 2.5 साल की फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत ही इंप्रेसिव, इसमें कोई दुराई नहीं। देखिए 290 से लेकर 305 के प्राइस में सप्लाई आएगी बट उसको नेविगेट, उसको क्रॉस करने का पूरा पोटेंशियल ये इस वक्त दिखाता हुआ। आपकी शिवांगी टेक क्या होगा एंजल वन पे ऑन कोर टेक्निकल बेसिस? क्या टेक है आपका इस पे? जी बिल्कुल वीरू, इसमें काफ़ी डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। ऑफ कोर्स ये पूरे सेगमेंट को अगर हम देखें तो पॉजिटिव है बट ऑफ कोर्स इस पे मैं ज़्यादा राय नहीं दे पाऊँगी। ओके, एनीवे ठीक है। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, प्लीज़। अभी एंजल वन पे बहुत कमेंट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा शिवांगी इस पे 300 के प्राइस पे मैं कहीं भी और इस पर आउटलुक ले लूँगा। एक एंजल वन की बात हो गई, हमने नंबर्स की बात करी। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, आज के ऑप्शन ट्रेड को पिक करते हैं। शिवांगी बताइए ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? जी ऑप्शन में मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी प्राइस और ओआई का कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक अच्छी एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है स्टॉक में, तो यहाँ पर नज़र रहेगी। और जिस ऑप्शन स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं लगभग 3700 के कॉल ऑप्शन पर नज़र, माफ़ी चाहती हूँ, एक सेकंड, अपोलो हॉस्पिटल पर नज़र रहेगी, 7700 के कॉल ऑप्शन पर नज़र रहेगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर नज़र रहेगी 7700 के कॉल ऑप्शन पर। लगभग हम इसमें 100 के स्टॉप लॉस लगाए रखेंगे और अपसाइड जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140 तक के टारगेट्स। ओके, अपोलो की स्ट्राइक 7700 की ट्रेड कर रही है, 116 रुपये मेरे स्क्रीन पे। शिवांगी जी का बाय कॉल है, 100 का स्टॉप लॉस, यानी टारगेट क्या दिया शिवांगी आपने? 132 का या 140 का?
140 का। 140 का, ठीक है। यहाँ से फर्दर 23 रुपए का अपसाइड और करीब करीब आप समझिएगा कि 17 रुपए का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सिबी स्टॉक्स को इंडिसेस पर रखे आपने, और हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करता है। तब तक के लिए नमस्कार।